नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख छोटी छोटी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो हमारा नदी तंत्र वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हम कावेरी नदी के बारे में, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत की हमने प्रमुख नदियों को पढ़ा, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और गंगा नदी के बारे में पढ़ा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था इसके बारे में पढ़ा। और पूर्वांचल हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में पढ़ा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है उसके बारे में पढ़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो था उमानंद नदी द्वीप, जो जनसंख्या से युक्त है, सबसे छोटा नदी द्वीप है, इसके बारे में पढ़ा। और दक्षिण भारत का बगीचा किस नदी पर जो डेल्टा बना है उसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सदा नीर नदी किसे कहा जाता है, वो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात का किस नदी पर बना है, कावेरी नदी पर बना है। इसके बारे में हमने प्रमुख जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम पढ़ेंगे जो कैसे ये भी पढ़ा था कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख छोटी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी जो है वो कर्नाटक में नंदी हिल से निकलती है। और पेन्नार नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 597 किलोमीटर है लगभग। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो चित्रावती है। अब आइए पढ़ते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी यह शिवगिरी सुंदरमाला से पश्चिमी घाट से निकलती है। तमिलनाडु के शिवगिरी सुंदरमाला के पश्चिमी घाट से पेरियार नदी निकलती है। और यह इसका जो अपवाह क्षेत्र है कहाँ कहाँ बहती है, तो 2 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु और केरल। इसी पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम स्थित है। जो मुल्ला पेरियार डैम है उस पर कावेरी नदी का जो जल है उसमें प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसमें भरा जाता है। यह मुल्ला पेरियार जो बांध है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवादित भी है। तो किस नदी पर मुल्ला पेरियार बांध बना है, तो वो पेरियार नदी पर बना है। अब हम देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड में बहती है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पास एक है चूला पानी से इसका निर्माण होता है, या इसका उद्गम होता है। दामोदर नदी में मुख्य रूप से कोयले के निक्षेप और अभ्रक पाए जाते हैं। दामोदर नदी जो है वो हावड़ा के पास हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो कोनार और बरार नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। अगर हम कहें कि क्योंकि इसमें दामोदर नदी में जीवाश्म का मरुस्थल कहा जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण बंगाल को है बाढ़ का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो महानदी को। ये 3 नदियां जो हैं वो शोक के नाम से जानी जाती हैं। अब आइए पढ़ते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बहती है। इसकी लंबाई जो है वो 474 किलोमीटर है लगभग। इसका जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार के पास इसका उद्गम होता है। छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड में स्थित है। यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो उड़ीसा में यह अपना मुहाना बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें
तो करकाई, खरकाई, रारू, कांची, ये नदियाँ जो हैं वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी हैं। स्वर्णरेखा नदी पर जो है वो हुंडरू जलप्रपात है तो का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई है 98 मीटर रांची में। अब आइए देखते हैं वैगई नदी के बारे में। वैगई नदी जो है वो वर्षनाडु पहाड़ी से जो है तमिलनाडु के पास है वर्षनाडु पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है वैगई नदी को। वैगई नदी को अंतर्राज्यीय नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी वैगई नदी पर जो है वो तमिलनाडु का मदुरै जो शहर है वो स्थित है। ये अक्सर पूछा जाता है कि वैगई नदी पर कौन सा शहर स्थित है तमिलनाडु का, तो वो है मदुरै शहर, जो कि अधिक रूप से हमेशा चर्चा में बना रहता है। अब जो वैगई नदी है वो पाक जल संधि किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि स्थित है। तो वहीं पर पंबन पुल के नज़दीक जो है ऊंची पुल के पास यह अपना मुहाना बनाती है जो वैगई नदी है। तो इस प्रकार हमने देखा पेनार नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैगई नदी। अब हम इसे चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर किस तरीके से प्रवाहित होती है। ये रहा भारत का मैप। अब हम इसमें देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो इस वाले भाग को हम अरब सागर के नाम से जानते हैं और इधर वाला भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी में के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी विंध्याचल भ्रंश घाटियों से होते हुए यह कहाँ पर गिरती है, तो यह पश्चिम बंगाल में अरब सागर में अपना मुहाने का निर्माण करती है। और ये नदियाँ जो है वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि यह भ्रंश घाटियों से बहती है। तो नर्मदा, दक्षिण भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इसका फ्लो किधर से किधर है, तो यह ईस्ट से वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है। तो ये रही नर्मदा और ताप्ती की बात। अब हम देखेंगे महानदी। महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो है वो सिंघावा पहाड़ी यानी उड़ीसा के पास से इसका उद्गम होता है और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने का निर्माण करती है। इसके बाद दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका त्र्यंबकेश्वर के बाद नासिक से इसका उद्गम होता है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। इसके बाद जो है वो कृष्णा नदी भी अपना जो मुहाना बनाती है वो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कृष्णा नदी के बाद है पेन्नार नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी का जो उद्गम हमने देखा था ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में प्रवाहित होती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। वैगई नदी यह तमिलनाडु में बहती है और इस पर तमिलनाडु का मदुरै शहर स्थित है और यह भी अपना मुहाना जो बनाती है वो बंगाल की खाड़ी में ही बनाती है। पेरियार नदी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और यह भी जो अपना मुहाना बनाती है वह बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इस प्रकार सीक्वेंस में कभी कभी दे दिया जाता है कि सबसे पहले देखिए महानदी के बाद गोदावरी नदी के बाद कृष्णा के बाद पेनार के बाद कावेरी नदी और कावेरी के बाद वैगई के बाद पेरियार नदी। ये मुख्य रूप से इनका सीक्वेंस है। इस प्रकार से आज जो भारत की प्रमुख नदी का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम भारत के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे।